तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये है एंशियंट हिस्ट्री क्लास 11th का। ठीक है दोस्तों, और चैप्टर है 24th। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। Chapter 24, Formation of New States and Rural Expansion in the Peninsula। ठीक है दोस्तों, पेनिनसुलर रीजन में कैसे एक्सपेंशन हुआ, कैसे रूरल सेटलमेंट्स हुए, नए स्टेट्स कैसे बने, वो हम देखेंगे। ओके, चलिए आप सब लोग, मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करके रोज कुछ चैप्टर्स पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर करके अपनी गति को बनाए रखने के लिए ये लर्नर आईएएस कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद और आप दोनों मिलके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है एक नया चैप्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है कि साउथ में, इट मीन्स जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें कैसे नए, ये है पेनिनसुलर रीजन इंडिया का। ठीक है दोस्तों, ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, और ये ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुला का मतलब उम्मीद करता हूँ सबको पता ही है, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे किस तरह से नए राज्य जो है वो फॉर्म हुए। ओके दोस्तों, चलिए द न्यू फेज। ओके, इन अराउंड AD 300 to 750 marks the second historical phase in the region south of Vindhya. It continues some of the process which had started in the first historical phase, but it also shows certain new phenomena which do not appear to be important in earlier time. In the first phase we noticed the ascendance of the Satavahanas over the Deccan. पहले हमने देखा सतवाहनस ने डेक्कन में एकदम अपना वर्चस्व बना रखा था, एंड तमिल किंगडम इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इन दैट पीरियड नॉर्दर्न तमिलनाडु, ये सब चीज़ें जो था वो सतवाहना के अंडर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो दे themselves did not have their own state. Now यहाँ पर एक चीज़ नया हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर हम इसे पढ़ें, इन दैट पीरियड नॉर्दर्न तमिलनाडु, सदर्न कर्नाटका, ए पोर्शन ऑफ सदर्न महाराष्ट्र एंड द लैंड बिटवीन द गोदावरी एंड द महानदी ब्रॉडली word allegiance to the seats of political authority established outside the area. They themselves have no state. यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने अपना एक गुट बनाया होता, जिनके अपना कोई स्टेट नहीं था, थे तो सतवाहना के पास ही। नाउ इन दिस एरिया ऑल्सो इन विंध्या बिटवीन, इसके बीच में बिगिनिंग हुआ कुछ नए ताकतों का। ठीक है दोस्तों, eventually by the beginning of the 7th century the Pallavas of the Kanchi, the Chalukyas of Badami and the Pandyas of Madurai emerged to be the 3 major states. ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, डेक्कन एरिया में सिर्फ सतवाहनस थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और कुछ नए ताकत आए, उसमें मेजर थे, इम्पोर्टेंट ताकत थे, जो कि पल्लवास थे, चालुक्यास थे और पांड्यस थे। ठीक है, तो पल्लवास जो थे वो कांची से, चालुक्यास जो बादामी और पांड्या जो थे वो मदुराई से इमर्ज हुए एज ए बिग पावर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द न्यूमरस क्राफ्ट, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द कॉइन्स एंड गुड नंबर ऑफ टाउन्स। ठीक है, ये सबसे पहले हमने देखा था। ओके, पहले सेकेंड फेज में हमने क्या देखा, डिस्टिंग्विश्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स। पहले क्या होता था, जो राजनीति में हम देख रहे थे, ट्रेड बहुत हो रहा था, रोम से हो रहा था, बाकी लोगों से हो रहा था, कॉइन्स ज़बरदस्त आ रहे थे, क्राफ्ट्स बहुत अच्छा फ्लरिश था और टाउन बहुत डेवलप कर रहे थे। फर्स्ट फेज में हमने देखा 6th सेंचुरी में। बाद में सेकंड फेज में हमने देखा कि ट्रेड कम हो गए, लैंड ग्रांट्स बढ़ गए, ब्राह्मण्स को हो, ऑफिसर्स को हो, लैंड में ग्रांट्स दिया जाने लगे, मतलब वेतन जो है, जो पेमेंट है वो लैंड से होने लगा।
ओके, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स मिले, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया, हर तरह का प्रिविलेज मिला, इंपॉर्टेंस दिया गया, तो ब्राह्मण्स फ्लोरिश करने लगे। ठीक है दोस्तों, दिस पीरियड रिफर सॉज द मोर एक्सपेंशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी। जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेकेंड फेज में काफ़ी चेंज हो रहा था। The phase was changing. The first phase of encounter extensive Buddhist monuments in the both Andhra and Maharashtra. Cave तो फर्स्ट फेज में हमें बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप था, तो बहुत सारे ग्रांट्स उनको मिल रहे थे, उनके लिए केव्स बन रहे थे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। काफ़ी किंग जो थे वो बुद्धिस्ट पैट्रोनाइज करते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वो भी फ्लरिश हो रहा था। केव इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु के। ठीक है, ऐसे जैनिज्म वाज कन्फाइंड टू कर्नाटका, वो कर्नाटक में जैनिज्म अपना उतना ही तक था, ज़्यादा था नहीं। ठीक है, in the peninsula as the whole we find numerous instances of परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस बाय द किंग्स। तो पेनिनसुलर रीजन में वैदिक सैक्रिफाइस बहुत देखा गया है। ठीक है, दिस फेज ऑल्सो मार्क बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन टेम्पल्स, शिवा विष्णु इन तमिलनाडु एंड द पलवास एंड द कर्नाटक एंड द चालुक्यस बादामी। ठीक है, इस समय सेकंड फेज में हमें ये देखने को मिलता है कि पेनिनसुलर रीजन में कुछ टेम्पल्स बनाया गया है पत्थरों के कंस्ट्रक्शन में। अंडर द पलवास किंग जो थे तमिलनाडु के, उन्होंने कुछ बनाया, और जो चालुक्यस थे उन्होंने भी कुछ कर्नाटक में बनाया, जहाँ से मंदिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और पूजा विष्णु और शिव की होने लगी। ठीक है, साउथ इंडिया में ऐसा स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली दोज एरिया ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, और लैंड ऑफ टेम्पल के नाम से वो जाने लगा साउथ इंडिया, बेसिकली तमिलनाडु एंड कर्नाटका रीजन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बढ़ा। द लैंग्वेज फॉलोड बाय द रूलर ऑफ द लिटरेट क्लास अंडरवेंट चेंज। ठीक है, जो लिटरेट क्लास थे वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले फेज में हमने देखा प्रकृति स्क्रिप्ट वाज द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे डेक्कन का जो है ये एक मैप दिया है, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द इंडिया। ये तो इंडिया का बाउंड्री है, देख रहे हैं आप। ठीक है, नागार्जुनकोंडा, गुंटूर, कांची, मध्य प्रदेश, यहाँ से आपको पता चल रहा है कौन कहाँ पे हुआ करता था। ये बादामी यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बादामी में कौन था, चालुक्यस थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक देखने को हमें मिलता है मैप, इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिला। पहले जो लिटरेट लोग थे वो प्रकृति लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में होता था, हमें तमिलनाडु में ये देखने को मिलता है। ऑल्सो कंटेंट प्रकृति वर्ड्स। ठीक है, आगे चल के प्रकृति लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, वो उसने अपनी इम्पोर्टेंस हराई और संस्कृत ने उसको ले लिया वो जगह। संस्कृत बड़े लोगों का लैंग्वेज बन गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। संस्कृत अब छाने लगा। हर चीज़ें जो है चार्टर थी, जो चार्टर मीन्स जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे, वो सब चीज़ें अब संस्कृत में लिखी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कैसे फेज चेंज हो रहा है, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में किस तरह से स्टेट बने, डेक्कन में किस तरह से स्टेट्स बने, तो वो हम देखेंगे। इन नॉर्थ महाराष्ट्र एंड द विदर्भा जो कि बेरार है, द सतवाहनास वे सक्सीडेड बाय भक्कटकास। ठीक है, सतवाहनास जो थे डेक्कन रीजन में, उनको सक्सीड किया भक्कटकास ने। एक लोकल पावर था, वो एक लोकल पावर था, वो एमर्ज हुआ और सतवाहना को सक्सीड कर लिया किसी तरह से, मारपीट के जो भी है। तो भक्कटकास हु वेर ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण थे देमसेल्फ, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे एक लोकल पावर, अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे। अब जब ब्राह्मण कह रहे थे तो ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वो अपने आप को दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मण को सपोर्ट करते हैं और ब्राह्मण हैं, तो वो कई सारे रिचुअल्स करने लगे, परफॉर्मेंस करने लगे। परफॉर्मेंस जो यज्ञ हैं, अश्वमेध है, राजपेय है, वो सब चीज़ें करने लगे, सैक्रिफाइसेस देने लगे, ब्राह्मण को खूब ज़्यादा देने लगे दक्षिणा, तो वो लोग ब्राह्मणिकल एरा को पूरा एक्स्टेब्लिश कर रहे थे। चंद्रगुप्त टू इन्हीं के फैमिली से शादी किया, भक्कटकास फैमिली का, जो कि थी प्रभावती। ठीक है, गुप्ता पीरियड ने इनसे, जो चंद्रगुप्त टू थे, विक्रमादित्य उनको कहा जाता था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त टू नेम्ड हिमसेल्फ एज विक्रमादित्य। ठीक है, इन्होंने शादी किया उनकी जो बेटी थी प्रभावती से। ठीक है, जिनको सपोर्ट मिल गया गुजरात में, अगर तमिलनाडु में ये लोग, महाराष्ट्र तमिलनाडु की तरफ अगर ये रहते हैं, तो गुजरात में कूच करने के लिए इनको इजी हो गया और उन्होंने उस तरफ अपना विस्तार कर लिया। ठीक है दोस्तों, भक्कटका किंगडम बिकम द चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग ब्राह्मणिकल आइडिया सोशल इंस्टीट्यूशंस इन द साउथ।
अब साउथ में क्योंकि ये ब्राह्मण थे, सोशल इंस्टीट्यूशन, ब्राह्मणिकल थॉट्स, इनको स्प्रेड करने में इनको इजी हो गया। ठीक है, चलिए, वकड़स पावर वाज फॉलोड बाय द चालुक्यास। ठीक है, वकड़ का जो पावर था इसको सक्सीड किया चालुक्यास ने, और बादामी हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ हिम। ठीक है, डेक्कन की हिस्ट्री में चालुक्य का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, व्हेन दे वर ओवरथ्रोन बाय द फ्यूडिटरी द राष्ट्रकूटाज, चालुक्यास को हटा दिया राष्ट्रकूटाज ने। ठीक है, राष्ट्रकूटाज ने उनको हटा दिया, धकेल दिया। द चालुक्यास क्लेम देयर डिसेंड देयर ब्रह्मा और मनु और मून। चालुक्यास कहते हैं हम जो मनु है ना, जो पहला इंसान बोला जाता है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, मैथोलॉजी में, तो वो कहते हैं कि चालुक्य कहते हैं ये हमारे डिसेंडेंट है, हमारे वंशज हैं। ठीक है, दे बोस्ट दैट देयर एंसेस्टर रूल्ड एट अयोध्या, बट ऑल दिस वाज डन टू एक्वायर लेजिटिमेसी एंड द रेस्पेक्टिबिलिटी। वो ये कहते हैं कि अयोध्या में जो थे ना वो हमारे ही लोग राज करते थे, वो चालुक्य ऐसा कहते थे, बट इसका कहने का मतलब सिर्फ यही था कि हम इम्पोर्टेंट हैं, लेजिटिमेसी, वो अपना वर्चस्व साबित कर रहे थे और अपना रेस्पेक्ट पाना चाहते थे, इसलिए वो ये सब कहते थे। रियली दे सीम्स टू हैव बीन ए लोकल कनरीज पीपल। ठीक है, और एक्चुअल में वो थे क्या, एक लोकल कनरीज पीपल थे हु वेयर इम्प्रोवाइज्ड इनटू द रूलिंग वर्ना एंड ब्राह्मणिकल ब्लेसिंग। ठीक है, जो कि आगे चल के थोड़ा पावरफुल हो गए और ब्राह्मण के साथ मिलजुल के काम कर रहे थे, तो ब्राह्मण लोगों ने इनको ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, तो बेसिकली चालुक्य बात है कनिष्ठ पीपल्स, लोकल कनिष्ठ पीपल्स, दे हैज नो लिंक विद अयोध्या। ठीक है, बट वो कहते थे टू गेट रेस्पेक्ट। चालुक्य सेट अप देयर किंगडम टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द सिक्स्थ सेंचुरी के स्टार्टिंग में चालुक्य ने अपना किंगडम बनाया इन द वेस्टर्न डेक्कन। दे एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट द भट्टपी। वत्तपी में उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, मॉडर्न अब जो उसको बादामी कहा गया, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बनाया, विच पार्ट ऑफ द कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के भट्टपी एरिया में उन्होंने अपना बनाया कैपिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए, later they branched off into several independent ruling houses, but the main branch continued the rule of the Bhattapi for 2 centuries. In this period, no other power in the Deccan was important in the Chalukya until we came to Vijayanagara in the latter Vedic time. ठीक है, लेटर मिडिएवल टाइम। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा रूल किया डेक्कन रीजन में तब तक जब तक विजयनगर एम्पायर नहीं आया था मिडिएवल, वो हम मिडिएवल हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, okay, on the ruin of the Satavahanas power in the eastern part of the peninsula, there arose the Ikshwakis in the Krishna Guntur region. कृष्णा और गुंटूर रीजन में एक नया पावर रोज हुआ, क्या था, इक्ष्वाकी। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। इक्ष्वाकीज मैं कहता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वो वहां पे डेवलप हुए। ठीक है, को अराउंड 18 काइंड ऑफ इम्यूनिटीज थे। ठीक है, 18 इम्यूनिटी, ब्राह्मण्स को 18 इम्यूनिटीज थे, वेर ग्रांटेड बाय टू द ब्राह्मण्स इन द पल्लवा ग्रांट्स। ठीक है, इस तरह से उनको सारी चीजें फ्री में और बहुत सारी चीजें ग्रांट्स मिलती थी। ओके, Pallavas and Kadambas, the Chalukyas, ठीक है, of the Badami and their other contemporaries were great champions of Vedic sacrifice. जितने भी थे ना उस समय, चाहे पल्लवाज हो, कदम्बाज हो, चालुक्याज हो, ठीक है, और उनके उसी समय के जितने भी राजाज थे, सब वैदिक सैक्रिफाइस बहुत करते थे। सब लोग ब्राह्मणिकल रिचुअलिस्टिक परंपरा में बिलीव करते थे, यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय सैक्रिफाइस, ये सब चीजें वो करते थे। ठीक है दोस्तों, टू क्यों करते थे, टू एनहांस देयर प्रेस्टीज, अपना मतलब वर्चस्व दिखाना ना, अपनी धांस जमानी है तो यज्ञ करो, उस समय यही चलता था। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऑल दो देयर तो इसमें होता क्या था, तो जो सारे जो ब्राह्मणस देयर इमर्ज एज द इम्पोर्टेंट क्लास एक्सपेंस ऑफ द पेजेंट्री फ्रॉम, तो होता क्या था, जो सब करते थे ना, पैसे सब कहाँ से लाते थे, टैक्सेस से। टैक्स देता कौन था, ब्राह्मण को तो टैक्स फ्री था, सब कुछ देते थे पेजेंट्री, जो कृषक थे उस समय, जो खेती करते थे। ठीक है दोस्तों, वेस्ट जिसको भी आप कह सकते हो, ठीक है, वो लोग ज्यादातर देते थे, उन्हीं के पैसे से हो रहा था भैया सब। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। ऑल्दो पीरियड बिटवीन द 300 to 750 वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट फॉर्मेशन एंड एग्रियन एक्सपेंशन इन द पेनिनसुला। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रियन एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो इस समय देखा गया तो टिप ऑफ द पेनिनसुला में आफ्टर इक्लिप्स ऑफ द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास,
ठीक है, ये तो केरला पुत्र कहा जाता था, चोलास थे, पांड्यास थे। ठीक है दोस्तों, ओनली इंपॉर्टेंट इवेंट रिवोल्ट बाय द कलभ्रस। ठीक है, कलभ्रस नाम का एक किंग आया 6th सेंचुरी में, इसने रिवोल्ट कर दिया। क्या रिवोल्ट कर दिया? इट अफेक्टेड द पल्लवास एज वेल एज देयर नेबरिंग कंटेम्परेरीज। द कलवास आर कॉल्ड द एविल रूलर। ठीक है, इसको एविल रूलर कहा जाता था, राक्षस किंग कहा जाता था। क्यों? इन्यूमेबल किंग ओवरथ्रो, उसने कई सारे किंग्स को उठा के फेंक दिया, उखाड़ दिया। एस्टैब्लिश देयर होल्ड ऑन द तमिलनाडु, तमिलनाडु पे उसने अपना हाथ जमा लिया, वर्चस्व। ठीक है, दे पुट एन एंड टू द ब्रह्मदेय, राइट ग्रांट टू द ब्राह्मण। ब्रह्मदेय, ब्राह्मण अपने को ब्रह्मदेय लेते थे, वो ब्राह्मण को दिए जाने वाले ग्रांट को ब्रह्मदेय कहा जाता था। उसने ये बंद कर दिया कई गांव में, बोला कोई ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, ब्राह्मण है वो सब फ्री कुछ नहीं है। ठीक है, उसने सब उखाड़ दिया। कालाभ्रसा हेल्ड बुद्धिस्ट परसुएशन फॉर देयर पैट्रोनेज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसने कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनवाया। कालाभ्रसा रिवोल्ट वाज टू वाइड स्प्रेड दैट इट कुड पुट डाउन ओनली थ्रू द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द पांड्यास, पल्लवास, चालुक्यस ऑफ बादामी। ठीक है, ये कहा गया कालभ्रस को अगर आपको हराना है, हटाना है, तो तीनों को जो है कंबाइंड एफर्ट देना पड़ेगा, पांड्यास को, पल्लवास को, चालुक्यस को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द कालभ्रस हैड द इम्प्रिजन द चोला, पांड्या एंड चेरास किंग। कहा जाता है कि कालभ्रस ने इन सारे राजाओं को, चोलास के, पांड्या के और चेरा के राजाओं को बंदी बना ली थी। ठीक है, ऑल दिस शोज दैट द रिवोल्ट हैड एज्यूम्ड वाइड प्रोपोर्शन and produced repercussions outside the Tamil Nadu. The confederation of the king against the Kalavrasa, who had revoked the land grants made to the Brahmins, shows that a revolt was redirected against the existence of social and political order of South India. ये जब ब्राह्मण को कुछ नहीं देता था, कुछ नहीं मानता था, ठीक है, तो सोशल ऑर्डर तो रिवर्स हो गया ना भाई, ब्राह्मण का अस्तित्व, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होने लगा, ईगो हर्ट हुआ होगा उनका उस समय। ठीक है दोस्तों, इट देयरफॉर अपीयर दैट सम लैंड ग्रांट वेयर मेड बिटवीन, इसमें कुछ लैंड ग्रांट्स दिया गया है 300 से 500 ब्राह्मण्स को, 305 एडी में ब्राह्मण्स को, बाय द किंग ऑफ द डीप साउथ। द संगम टेक्स्ट टेल अस दैट विलेज आर ग्रांटेड टू द वॉरियर्स फॉर देयर एक्ट ऑफ द ब्रेवरी बाय द चीफ। चीफ के द्वारा, और भी देखने को मिला था, केवल ब्राह्मण को लैंड ग्रांट्स नहीं था, कुछ वॉरियर्स थे जिन्होंने युद्ध में बहुत अच्छा किया, उनको भी लैंड ग्रांट्स दिया गया है, ये भी देखने को मिलता है, संगम टेक्स्ट में ये लिखा हुआ हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें कई सारी चीजें देखने को मिलता है। लैंड ग्रांट सीम्स टू हैव stimulated agrarian expansion not only under the Pallavas in the south Andhra and North Tamils from the end of the 3rd century onwards, also under some rulers of the deep south, ठीक है, known as at present। ठीक है, अभी तक हमें जो पता है केवल अपर साउथ में नहीं, डीप साउथ जो पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पर जो थे ये लोग भी एग्रियन एक्सपेंशन कर रहे थे, लैंड ग्रांट्स भी दे रहे थे। ओके, लैंड ग्रांट अगर किसी को आपने कर दिया, वो लेके करेगा क्या? वहां पे खेती तो करेगा ना। तो इस तरह से एग्रियन बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। ठीक है, अब दोस्तों द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पल्लवास एंड द चालुक्यस, ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ना, तो बोरिंग फील ना हो। यहाँ तक हमने देख लिया। अब पल्लवास और देखिए कालभ्रस थे, ये सब चीजें हमने देखा कैसे आया, पल्लवास चालुक्य ये सब से अपना कर रहे थे। अब हम देखेंगे इनके बीच में कैसे झगड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो दोस्तों ये इतना ही था, एक फर्स्ट है और कुछ देर बाद इसका नेक्स्ट भी आ जाएगा, और दोनों को साथ में मैं अपलोड भी करूंगा। आप लोग भी पढ़ते रहिए साथ ही साथ किताब में। ओके, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई मुझसे छूट जाता है तो आप लोग मुझसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ज्वाइन करिए, साथ में मिलकर पढ़ते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और हमारे जैसे जितने प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।